तो हेलो गाइस। आज हम बनाने वाले एक सिंपल सूट। हमने ले लिया है कपड़ा, कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है और अच्छे से इक्वल करके हाथ से प्रेस करके हमने बिछा लिया है। हमने सूट की लेंथ ले ली 14 इंच, तेरा हमारा है 14 इंच, 14 का हाफ ले लिया 7 इंच, 7 इंच हमने आर्म होल भी ले लिए और उनकी राउंड शेप दे दी है। 2.5 इंच पर हम एक बैक नेक रखते हैं जिसमें निशान लगाने होते हैं। हमने जो चेस्ट की अपर वस्ट होता है तो हमने उस पर निशान लगा लिए 9 इंच और बीच में हमने ले लिया 8 इंच और हिप के साइज में हमने ले लिया है 9.5 इंच। लेने के बाद 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद हमने दामन के लिए जो मेजरमेंट होता है 10x10 ले लिया है और 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। मार्जिन लेने के बाद अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। जो हमारे हिप पर निशान होते हैं वहाँ पर हमने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद मार्क के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को कर लिया है कट। इसको साइड में करके अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए भी हमने कपड़ा फोल्ड करके स्लीव्स की मेजरमेंट ले ली है। स्लीव्स हमको तैयार 18 इंच की चाहिए, 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए तो 20 इंच का कपड़ा हमें लेना है। 20 इंच कपड़ा लेने के बाद हमें 9 इंच की उसकी विड्थ चाहिए और जैसे कि हम स्लीव्स में मेज़र लेते हैं 3 इंच डाउन करके और मोहरी में हमने 5.5 इंच निशान लेकर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। निशान को इक्वल करने के बाद हम कैंची से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें कट भी लगा लेनी है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे नेक हमने 6.5 इंच का ले लिया है। स्वीट हार्ट नेक में पेपर पेस्टिंग पे कट करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर भी इसको पेस्ट करके रख लिया था। अब उस जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो हम इसे सिलाई से एक बार इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के बाद अब हम इसमें जो नेक हमने 2.5 इंच का रखा था उस पर हम इसको पेस्ट करेंगे। एक बार हमने कपड़े पर भी कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद अब हम गले के राउंड एक स्टिच कंप्लीट करेंगे। स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को कर लेंगे कट करने के बाद हम उसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जब हम गले को पलटें तो फिनिशिंग के साथ हमारा कपड़ा जो पलट जाए। अब एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर करके हम एक रफ स्टिच लगाएंगे। मैंने इसकी पट्टी पर एक टॉप स्टिच नहीं लगाई है। अगर आप लोग चाहें तो टॉप स्टिच लगा सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्टली फोल्ड किया है। ये देखिए हमारा स्वीट हार्ट नेक बन के तैयार हो चुका है। अब हम बैक नेक बनाएंगे। बैक नेक हमारा रहेगा बॉट नेक। बॉट नेक के लिए हम ना जो फ्रंट पल्ला बैक पल्ला था उसका इक्वल करके हमने 3 इंच पर दोनों साइड से 3 इंच पर हमने निशान लगा कर एक बॉक्स तैयार किया। उसको भी राउंड शेप में दे के कर लेंगे कट करने के बाद हमने बैक और फ्रंट पल्लों को दोनों के हमने जो शोल्डर हैं ज्वाइन कर लेने हैं।
एक शोल्डर हमने कर लिया है ज्वाइन। अब हम जो हमारा बॉट नेक था उसको बनाने के लिए एक स्टिच ले ली है जो हमारी उरेब में कटी हुई है। इस टिप को हम सीधी तरफ से रखकर स्टिच लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अब हम एक टॉप स्टिच फिर से लगाएंगे। टॉप स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम बैक साइड को जो पट्टी हमने लगाई थी इसको फोल्ड करके एक रफ स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो ये सिलाई निकाल भी सकते हैं, चाहे तो आप रहने भी दे सकते हैं। ये विंटर का सूट है, इस पर सिलाई भी चलेगी और हाथ वाली सिलाई भी। ये देखिए बैक नेक बन के तैयार है। हम मतलब दूसरा शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। ये शोल्डर हमारा अटैच हो चुका है। अब हम लगाएंगे इसमें स्लीव्स। स्लीव्स पहले उसकी हम मोरी को जो हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उसमें से 1.5 इंच आगे से मोड़ लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा पीछे शोल्डर में मार्जिन में जाएगा। 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा दब जाएगा। अब इसकी फ्रंट पल्ले की कर लेंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद हम इसको प्रॉपर मेजर के साथ हम अटैच करना शुरू कर देंगे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा धागे कट कर लिए हैं। सेम उसी तरीके से हमें दूसरी स्लिप्स भी लगा लेनी है। अब हमने दोनों पल्लों को फोल्ड करके अब हमें मेज़र के निशान लगा लेने हैं फिटिंग के। फिटिंग जो हमारी 18 इंच पर आ रही थी तो हमने 9 इंच पर लिए, ऊपर बीच में 7.5 इंच और हिप हमने लिए 9.5 इंच। मोहरी हमारी थी 4.5 इंच। लेने के बाद सारे निशान एक बार इक्वल कर लेंगे। मैंने हाथ से कर लिया, आप सीपर पट्टी से भी कर सकते हैं। निशान इक्वल होने के बाद हम इस पे लगाएंगे स्टिच। ये स्लीव्स के जो जॉइंट है हमें उनको भी इक्वल करके रख लेने, इसलिए क्योंकि जो हमारे हिप्स के ये जो निशान है ऊपर नीचे न हो जाए। ऊपर नीचे होने के बाद हमारे जो दामन है टेढ़े हो सकते हैं, इसलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी स्टिच लगा लेनी है। स्टिच हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार फिर से इसको मेजर करेंगे कि हमारी जो फिटिंग के निशान है प्रॉपर आए हैं कि नहीं है। हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके दामन को मोड़ेंगे। मोड़ने के लिए हमें जो कंप्लीट दामन है उनका मेज़र लेके हमें चारों पल्लों पर निशान लगा लेने हैं। निशान लगाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको फोल्ड कर लेंगे। दामन में हमें स्टिच ही रहने देनी है, इसलिए हमने स्टिच नॉर्मल तरीके से लगाई है, रफ स्टिच नहीं लगाई है। सेम इसी तरह से हमने चारों तरफ स्टिच कंप्लीट कर लेनी है।
हमारा ये सिंपल सूट बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होने वाला है। बने रहिए वीडियो में एंड तक। देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये सिल कर तैयार हो गया हमारा सिंपल सूट। देखो कितना अच्छा लग रहा है। फिटिंग एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। आप देख सकते हैं ये पैंट है, कितनी अच्छी फिटिंग है। जिसको भी ये इस तरह की फ़िटिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये फ़िटिंग कैसी लगी। ये तो था सिंपल सूट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।